नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसे कंपाइल करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी मजेदार सफर को देखने वाले हैं कि कैसे हमारा लिखा हुआ कोड एक असली चलने वाले प्रोग्राम में बदल जाता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है। हम तो प्रिंटएफ जैसे आसान इंग्लिश जैसे कमांड्स लिखते हैं, पर कंप्यूटर की दुनिया तो सिर्फ वंस और जीरोस की है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारे कोड और कंप्यूटर की भाषा के बीच का ये जो बड़ा सा गैप है, ये भरता कैसे है? इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। जरा यहाँ देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ हमारा जाना पहचाना सी कोड है, जिसे कोई भी इंसान पढ़ सकता है, और दूसरी तरफ है वंस और जीरोस का ये पूरा जाल, जो सिर्फ मशीन समझ सकती है। साफ है, इस गैप को भरने के लिए एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसलेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस सफर का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम इस पूरी प्रोसेस को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले जानेंगे कि कोड और कंप्यूटर की भाषा में क्या रिश्ता है। फिर कंपाइलेशन के 4 कदम, जिसमें प्री प्रोसेसिंग, कोड से ऑब्जेक्ट फाइल बनाना और आखिर में लिंकिंग शामिल है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आपका कोड कंप्यूटर की भाषा। देखिए, सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि इसे चलाने से पहले इसे एक खास प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। तो ये कंपाइलेशन आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ट्रांसलेटर की तरह है। ये हमारे लिखे हुए हाई लेवल कोड और मशीन के बीच एक पुल का काम करता है। ये हमारे कोड को मशीन के समझने लायक बाइनरी कोड यानी वंस और जीरोज में बदल देता है। और इस पूरे ट्रांसलेशन के सफ़र में जो हमारा गाइड है वो है जीसीसी यानी GNU कंपाइलर कलेक्शन। जीसीसी एक बहुत ही पावरफुल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है, जो हमारे लिए ये पूरी की पूरी प्रोसेस हैंडल करता है। अब आते हैं इस कहानी के मेन पार्ट पर, कंपाइलेशन के 4 कदम। ये जो कंपाइलेशन का जादू है ना, वो असल में कोई एक स्टेप नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग स्टेप्स की एक बहुत ही सलीके से बनी हुई प्रोसेस है। तो ये रहे वो 4 कदम। सबसे पहले है प्री प्रोसेसिंग, जिसमें कोड की साफ सफाई और तैयारी होती है। फिर आता है कंपाइलिंग, जहां कोड को असेंबली लैंग्वेज में बदला जाता है। इसके बाद असेंबलिंग, जहां से ऑब्जेक्ट कोड बनता है। और बिल्कुल आखिर में लिंकिंग, जहां सारे टुकड़ों को जोड़कर फाइनल चलने वाली फाइल बनती है। सोचिए, हमारी फाइल का नाम main.c है, तो वो इन चारों स्टेप्स से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को गहराई से समझते हैं। पहला कदम, प्री प्रोसेसिंग। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई शेफ खाना पकाने से पहले सारी तैयारी करता है ना? सब्जियां काटना, मसाले तैयार करना, बिल्कुल वही काम यहाँ होता है। प्री प्रोसेसर के 3 मुख्य काम हैं। पहला, वो कोड से सारे कमेंट्स हटा देता है क्योंकि वो मशीन के लिए बेकार हैं। दूसरा, वो हैश इंक्लूड की हुई हेडर फाइलों जैसे stadio.h का पूरा कोड उठाकर हमारी फाइल में चिपका देता है। और तीसरा, अगर हमने कोई मैक्रो बनाया है तो वो कोड में जहां भी वो मैक्रो होगा उसे उसकी वैल्यू से बदल देगा। इस पहले स्टेप के बाद हमारी जो main.c फाइल थी वो एक नई थोड़ी बड़ी फाइल बन जाती है, जिसे main.i कहते हैं। ये फाइल अब अगले स्टेप यानी कंपाइलर के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा कोड अब प्री प्रोसेस हो चुका है। अब बारी है अगले 2 जरूरी कदमों की, कंपाइलिंग और असेंबलिंग, जो हमारे कोड को मशीन की भाषा के और भी ज्यादा करीब ले जाएंगे। अब आता है असली हीरो, कंपाइलर। इसका काम है main.i फाइल को लेना और उसे एक लो लेवल भाषा, जिसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, उसमें बदल देना। ये भाषा मशीन कोड से बस एक कदम ऊपर होती है और सीधे प्रोसेसर के निर्देशों से जुड़ी होती है। और ये कुछ ऐसा दिखता है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे समझना जरूरी नहीं है। पॉइंट बस ये है कि हमारा सिंपल सा प्रिंटएफ वाला कोड अब कितना बदल चुका है और मशीन के कितना करीब पहुंच गया है। इसके बाद स्टेज पर आता है असेंबलर। इसका काम बहुत सीधा है। ये असेंबली कोड को लेता है और उसे सीधे सीधे मशीन की भाषा यानी वंस और जीरोज में बदल देता है। इस प्रोसेस से जो फाइल बनती है उसे ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं और इसका एक्सटेंशन .o होता है। ये फाइल अब मशीन लैंग्वेज में तो है, पर अभी भी अधूरी है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, लिंकिंग। यही वो स्टेप है जो सब कुछ एक साथ जोड़कर एक असल में चलने वाला प्रोग्राम बनाता है।
देखिए, हमारी main.o फाइल को ये तो पता है कि printf को बुलाना है, पर printf असल में काम कैसे करता है, उसका कोड कहाँ है? वो कोड होता है पहले से बनी हुई लाइब्रेरी फाइलों में। लिंकर का काम है उस लाइब्रेरी कोड को ढूंढना और हमारी ऑब्जेक्ट फाइल से जोड़ना। तो लिंकर का काम बिल्कुल इसी फॉर्मूले जैसा है। वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल यानी main.o और ज़रूरी लाइब्रेरी कोड को लेता है, उन्हें एक साथ जोड़ता है और बूम, हमारी फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार है। इसी फाइल पर डबल क्लिक करके हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं। ठीक है, ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं, पर सवाल ये है कि एक प्रोग्रामर के लिए इस पूरे सफ़र को जानना ज़रूरी क्यों है? मतलब, इससे फ़ायदा क्या होगा? इसके फायदे जबरदस्त हैं। एक तो डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है, खासकर जब वो डरावने से लिंकर एरर्स आते हैं। कंपाइलर क्या कह रहा है ये बेहतर समझ आता है। इससे हम ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट कोड लिख पाते हैं। सच कहूं तो ये नॉलेज आपको एक अच्छे प्रोग्रामर से एक बेहतरीन प्रोग्रामर बनाती है। तो अगली बार जब भी कीबोर्ड पर gcc main.c टाइप हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि यह सिर्फ एक कमांड नहीं है। ये एक पूरे सफ़र की शुरुआत है, एक कमाल का सफ़र जो हमारे लिखे हुए शब्दों को मशीन की हकीकत में बदल देता है।